राधे राधे फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे टमाटो सॉस। टमाटो सॉस तो हम बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, बहुत ही महंगा पड़ता है और उसमें बहुत सारे केमिकल भी मिले हुए हैं होते हैं जो कि हमें बहुत ही नुकसान करते हैं, बच्चों को भी नुकसान करते हैं। बच्चों को हम घर में जो चीज़ बनाकर खिला सकते हैं और फ़ायदेमंद होता है उसे हम घर पर ज़रूर बनाएं। तो चलिए आज बनाते हैं टमाटो सॉस। टमाटो सॉस बनाने के लिए हम टमाटर लाते हैं लाल लाल। आजकल तो बहुत सस्ते आ रहे हैं, 10 रुपए किलो में टमाटर आ रहे हैं, तो हम टमाटर ले आते हैं। सारे टमाटर को हम छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं और इसको लाल बनाने के लिए हम बीटरूट लेते हैं। उसको भी हमने 2 टुकड़े लिए हैं। उन 2 टुकड़ों में से हमने उनके भी छोटे छोटे से टुकड़े काट लिए हैं। सारी चीज़ें हम काट लेते हैं। हम इसमें किसी भी तरह के बाहरी कलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस इन्हीं चीज़ों से हम बनाएंगे। टमाटर काटने के बाद हम एक बड़ी सी कढ़ाई लेंगे। उस कढ़ाई में हम सारे टमाटर और बीटरूट को डाल देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम सारे टमाटर और जो हमने बीटरूट काटी थी वो सब चीज़ें डाल देंगे। इसके बाद हमने एक प्याज ली है, उसको भी 4-5 टुकड़े में काट लिया है। अदरक के 3-4 टुकड़े लिए हैं, उनको भी काट के डाल दिया है। लहसुन की कलियां ली हैं 8-10, वो भी हमने छील के उसमें डाल दिया है। अब कुछ गरम मसाले लेंगे, जिसमें से कि एक बड़ी इलायची ली है, एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 8-10 हमने काली मिर्च ली हैं, 3 लौंग ली हैं। सारी चीज़ें हम डाल देंगे और उसके बाद 1 चम्मच हम इसके ऊपर से नमक डाल देते हैं। आधी चम्मच हम काला नमक भी डालते हैं। 2 खड़ी लाल मिर्च ली है, वो भी डाल दिया है। सारी चीज़ें डालने के बाद हम कढ़ाई को गैस पर धीमी आंच में चढ़ा देते हैं। ये देखिए, सारी चीज़ें हमने डाल दिया है और हमने कढ़ाई को धीमी आंच में गैस पर चढ़ा दिया है। धीमी आंच में इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि टमाटर हमें हल्के हल्के से आंच में गल जाएं ठीक से। ये देखिए, टमाटर हमारे इस तरीके से जब गलने लगते हैं, 15 मिनट करीब हम चढ़ाए रहते हैं, टमाटर हमारे अच्छी तरीके से गल जाते हैं। फिर एक मैशर की सहायता से उसे हम अच्छी तरीके से मैश कर देते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैश करने के बाद से हम उसको करीब 10 मिनट तक चढ़ाए रहते हैं, जिससे कि उसका भी पानी पूरा सूख जाए। पूरा पानी जब उसका सूख जाता है तब हम एक बड़ा जार लेते हैं। उसमें हमने जो मैश किए हुए टमाटर हैं उन सभी सामान को उस जार में डाल देते हैं। सामान को आप जब सारा सामान ठंडा हो जाए तब आप डालिएगा जार में। हमको तो जल्दी थी थोड़ा, तो हमने गरम गरम में ही जार में डाल दिया है। सारे सामान को डालने के बाद हम उसको पीस लेते हैं। ये देखिए, मिक्सी में हमने इसको अच्छी तरीके से पीस लिया है। एक बड़ी छन्नी ली है, उस छन्नी से हमने इसको एक कटोरे में या एक बर्तन में, बड़े बर्तन में इसको इस तरीके से छान लेते हैं, जिससे कि इसका पल्प अलग हो जाए और ऊपर का जो छिलका वगैरह रहते हैं, जो भी चीज़ गंदगी रहती है, वो सब चीज़ें ऊपर रह जाएं और हमारा सॉस बिल्कुल भी सॉफ्ट सॉफ्ट सा तैयार हो बनके। ये देखिए, कितनी सारी गंदगी है, ये सारी चीज़ें छन्नी के ऊपर रह जाती हैं। इसी तरीके से चला कर हम सारी सॉस को छान लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से पल्प हमने अलग कर दिए हैं और जो छिलके वगैरह हैं वो सब हमने अलग कर दिए हैं। इसी तरीके से बराबर चलाकर हम छानते रहते हैं। जब हमने सारा पल्प हम छान लेते हैं तो एक कढ़ाई चढ़ाते हैं गैस में, धीमी आंच में चढ़ाएंगे और उसमें सारा पल्प हम डाल देंगे। डालने के बाद बराबर चलाते हुए पकाते हैं और अब हम इसमें 5 मिनट पकाने के बाद हम इसमें शक्कर डालेंगे। इसमें हमने 1 कटोरी शक्कर ली है। इस शक्कर को भी हम इसी समय डाल देते हैं और शक्कर डालने के बाद हम इसको बराबर से चलाते हुए पकाते हैं। ध्यान ये रखना है कि जब ये पकने लगता है तो इसमें छींटे आती हैं। इसमें हमने कोई भी तरह का कलर नहीं डाला है, ये नेचुरल कलर है इसका। और देखिए कितना प्यारा कलर है इसका, एकदम लाल सुर्ख। इसको बराबर चलाते रहते हैं। इसको चलाते हुए जब ये पकने लगता है तो ये फुदफुदाने लगता है और ऊपर तक छींटे मारता है, इसलिए संभाल कर इसको चलाएं। अब ये पकने वाला है। अब इसमें हमने 2 बड़े चम्मच विनेगर डाला है। विनेगर डालने से हमारा सॉस काफ़ी दिनों तक टिका रहता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है।
इसलिए हम इसको विनेगर डालने के बाद 5 मिनट तक और चलाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हम चलाते हुए इसको हम पकाएंगे। ये देखिए कितने इसमें फुदक रहे हैं, ये ऊपर तक इसमें छींटे मार रहे हैं। ये सब तरफ बहुत गंदगी, बनाते समय बहुत ज़्यादा गंदगी फैल जाती है, इधर उधर छींटे फैल जाती हैं और इसलिए इसको बहुत ही धीमी आंच में और संभाल कर चलाना चाहिए और पकाना चाहिए। सॉस भी हमारा बनकर करीब करीब तैयार हो गया है। ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। जैसे जैसे ये गाढ़ा होता जाएगा, पकता जाएगा, ये देखिए ये भी हमारा सॉस तैयार हो गया। अब इसको जब हमको ये पता करना है कि ये हमारा सॉस तैयार हो गया है कि नहीं, इसके लिए अब हम इसको चेक करेंगे। जब इसको हम चेक करते हैं तो हम एक प्लेट लेते हैं। उस प्लेट में हमने इसकी कुछ बूंदें डाली हैं। ये देखिए जब ये बूंदें डालने के बाद जम जाती हैं तो ये समझिए कि हमारा सॉस बनकर तैयार हो गया है, बहता नहीं है। और जब ये बूंदें डालने के बाद ये एक तरफ बह चले तो समझिए कि अभी इसको पकाने में थोड़ी कसर और है। ये देखिए हमने अपना सॉस डालकर देखा है, ये कहीं भी नहीं बह रहा है और जम गया है, तो हमारा सॉस बनकर तैयार हो गया है। अब इसको 2 मिनट चलाने के बाद इसकी गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ये देखिए हमारा सॉस बनकर तैयार हो गया है और सॉस भी जब ठंडा हो जाए तब आप उसे एक बर्तन में निकाल लीजिए। ये देखिए सॉस को हमने एक कटोरे में निकाल लिया है। सारा सॉस हमारा बनकर तैयार हो गया है। आप किसी के भी साथ पूड़ी, पराठे, पकौड़ी या चाउमीन किसी के साथ भी आप खाइए। बच्चे तो बहुत टेस्ट लेके खाते हैं, सॉस रोटी हो या पराठा हो, किसी के साथ भी बच्चों को आप ये सॉस ज़रूर दीजिए खाने के लिए। अब इसको अगर हम एक बोतल में निकालेंगे तो हमने एक कीप वाली छन्नी ली है। ये देखिए अब इसकी कीप हम इस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि इसमें छन्नी है तो छन्नी से छानते नहीं बनेगा, तो हमने इसकी कीप अलग कर दी है और कीप को हमने बोतल के ये देखिए इस तरीके से मुंह में लगा दिया है। अब चम्मच की सहायता से हम इस बोतल में इस तरीके से ऊपर से सॉस डालते हैं, तो हमें बहुत ही आसानी रहती है किसी भी बोतल में सॉस वगैरह कुछ भी डालने के लिए, तो ये छन्नी बहुत ज़रूरी होती है। इस तरीके से हमने बोतल में सॉस को भर दिया है। ये देखिए इतने से हमने करीब 1.5 किलो टमाटर लिए थे। 1.5 किलो टमाटर में हमने 2 बोतल सॉस हमारी बनकर तैयार हुई हैं। ये देखिए एक बोतल हमारी भर गई है, एक बोतल हम इस तरीके से देखिए भर रहे हैं। ये बोतल भी हमारी भरकर तैयार हो गई है। अब ये बच्चों को खूब पसंद आएगा, मीठा मीठा सॉस है तो बच्चे बहुत ही मन से खाएंगे और बाहर का सॉस खाना भूल जाएंगे। तो आप भी अपने घर में साफ़ सुथरा सा सॉस बनाकर देखिए, आपको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। ये देखिए बनकर तैयार हो गया है।